अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बेटा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की आपकी रीडिंग हो गई है। इसकी एक्सरसाइज में हमने आंसर क्वेश्चंस कर लिए हैं, येस नो एंड फिल इन द ब्लैंक सब कुछ हो गया। लास्ट पेज है इसका, देखें पेज नंबर 34। इस पर आपको एक कीबोर्ड दिया हुआ है, इसको आपने बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के साथ कलर करना है। आज का आपका वर्क यही है, कीबोर्ड को आपने कलर करना है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इस्लामियत का वर्क। इस्लामियत में देखें बड़ों का अदब हमारा लेसन चल रहा है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। थर्ड देखें, वालिद की अज़मत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 46 पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की रज़ा वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह ताला की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम असातिज़ा की किस तरह इज़्ज़त कर सकते हैं। यह आपने टॉपिक पढ़ा था। यहाँ पे हमें चाहिए कि अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें, उनकी बात माने। तो इसका आंसर आपने राइट करना है कि हम अपने उस्तादा की बात मानकर उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है, हम अपने असातिज़ा कराम की बात मानकर उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, घर में और घर से बाहर बड़ों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके घर में जो बड़े हैं उनके साथ और बाहर आपका रवैया उनके साथ किस तरह का होना चाहिए। तो इसका आंसर आप राइट करेंगे, घर में और घर से बाहर बड़ों के साथ हमें बहुत अच्छा रवैया रखना चाहिए। अनजान लोगों को देखकर क्या करना चाहिए। ठीक है, अनजान जो आपको नहीं जानते हैं तो आपके पास से अगर गुजरें तो आप सिर्फ उन्हें सलाम करें, रुककर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे राइट करना है कि अनजान लोगों को देखकर हमें अनजान लोगों को देखकर सलाम करना चाहिए। ठीक है, उन्हें सलाम करना चाहिए, ये आपने राइट करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, बड़ों का अदब। इस कंप्लीट चैप्टर को आपने रिवाइज़ करना है और ये वाले क्वेश्चंस राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामर में। ग्रामर में देखें, उर्दू ग्रामर में आपने एप्लीकेशन करनी है, दरख्वास्त करनी है, भाई की शादी के लिए दरख्वास्त। पेज नंबर 40 है हमारे पास। इसमें आपने इसकी बॉडी जो है वो यहाँ से लेनी है और बाकी मेथड वही रखना है जो हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन आज आपने कंप्लीट करनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये वर्क करवाया था। अर्ज़ है, हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी 3 दिन की रुख्सत अनायत फरमाई जाए। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपने यही एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। आपने अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए रुख्सत लेनी है, लीव लेनी है। इसमें भी आप सेम वो जैसे हम राइट करते हैं, टू द प्रिंसिपल राविन स्कूल सिस्टम आइज़ा गिलानी कैंपस, सब कुछ वैसे ही राइट करेंगे। उसके बाद बॉडी में ये राइट करेंगे, रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर। इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 2022-25, जो भी डेट इसमें आप मेंशन करते हैं। आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days एंड नेक्स्ट ईयर ओबिडेंटली, एंड आपका नेम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करनी है। ये दोनों एप्लीकेशंस आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। एसएसटी में देखें, इसका हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, पेज नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनालाइज द मेरिट्स ऑफ वेटिंग फॉर द टर्न, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है हमारे पास, यहाँ पे देखें, इट हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन, कि ये हमारी मदद करता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। इट क्रिएट पीसफुल इन्वायरमेंट, अगर हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं तो जो माहौल है वो खुशगवार रहेगा। अब देखें, अगर आप कैंटीन पे चीज़ लेने जाते हैं, अगर आप लाइन में लेते हैं तो 1 by 1 सबको मिलती जाएगी। अगर आप एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो आपको चीज़ दे रहा है उसको भी गुस्सा आएगा और आपको चोट भी लगेगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचा होगा। ठीक है, तो लाइन बनाने के क्या फ़ायदे हैं कि वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ कैन वी रिस्पेक्ट अदर, हम दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, दूसरों को कैसे इज़्ज़त देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, वी कैन रिस्पेक्ट अदर्स, हम दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं बाय हेल्पिंग अदर्स, उनकी मदद करके, व्हेन नीडेड, जबकि उन्हें ज़रूरत हो। ठीक है, जब उन्हें ज़रूरत हो हम उनकी मदद करके, ये भी एक रिस्पेक्ट करने का ही फैक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने इसके MCQs आंसर क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह से
राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। बहुत प्यारा प्यारा वर्क करना है। अल्लाह हाफिज़।